पिछले वीडियोस में हमने आग क्या है, आग कितने तरह के होते हैं, आग को लगने के लिए या आग जलने के लिए क्या क्या तीन महत्वपूर्ण कारक वो हमने देख लिया। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। देखिए, आग जो लगी है उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे बुझाने के लिए जो उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। जो कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर, फ्लेमेबल एक्सटिंग्विशर या तो सिंपली एक्सटिंग्विशर हो सकता है। इसमें हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो आपका ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, यानी कि आग लगने का जो शुरुआती दौर होता है, यानी कि प्रारंभिक जो समय होता है जहाँ पर आग आपका पूरी तरह से फैला नहीं होता है, छोटे पैमाने पे होता है, उस समय आग को बुझाने के लिए इस डिवाइस का यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे कि आग पूरी तरह से फैल चुकी है, पूरी वर्कशॉप में, पूरे बिल्डिंग में, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके आग को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, तो वहाँ पे बिल्कुल ही ये व्यर्थ होगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो छोटे पैमाने के ही आग को, यानी कि शुरुआती आग को ही बुझा सकता है। तो ये क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक फायर एक्सटिंग्विशर कैसा होता है। तो जनरली फायर एक्सटिंग्विशर जितने भी टाइप होते हैं लगभग एक ही तरह के होते हैं सिलेंडर में, जो कि रेड कलर की इस तरह के बॉडी सिलेंडर में भरे होते हैं। इसके पार्ट्स के नाम को हम लोग जानते हैं, ये हो सके तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो सिलेंडर है, इसका पूरे सिलेंडर का इसको इस पार्ट को कहते हैं बॉडी, ठीक है। और ये जो वाइट सा आपको यहाँ पे प्रिंट कलर किया हुआ है, यहाँ पे आपको कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि वाटर टाइप है, पाउडर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या ड्राई पाउडर टाइप का है, कौन सा यहाँ पे आपका एक्सटिंग्विशर है, वो यहाँ पे सारा डेटा इस क्षेत्र पे आपका लिखा होता है। नेक्स्ट है आपका कैरिंग हैंडल, यानी कि अगर आपको ये जनरली आपका छोटे साइज में होता है, 2 किलो, 3 किलो या 5 किलो के साइज में होता है छोटे सिलेंडर, जिसको आसानी से आप हाथ में उठा के यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं और इसे आप वर्कशॉप के दीवारों पे टंगा हुआ देख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा हैंडल है, कैरिंग हैंडल, यानी कि उठा के लेना होगा, तो आप यहाँ इसे पकड़ के यहाँ से ले सकते हैं। इसे प्रेस तभी करना है जब आपको फायर एक्सटिंग्विशर को ट्रिगर दबाना है, यानी कि एक तरह का लीवर है, इसे प्रेस करने के बाद ही इसमें जो मटेरियल भरा है वो बाहर आएगा। तो और ये जो गेज लगा हुआ है लाल और हरे रंग का दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका प्रेशर गेज, यानी कि इसमें अगर ये किसी प्रेशर पे भरा होगा। देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर में दो तरीके से मटेरियल भरा होता है जनरली, एक होता है प्रेशर टाइप का और एक होता है कार्टेज टाइप का। इसके बारे में हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन दो मेथड से भरा होता है। तो प्रेशर टाइप में इस लीवर को आप प्रेस करिएगा तो प्रेशर रिलीफ मतलब यानी कि प्रेशर का ट्रिगर दब जाएगा और इधर से आपका जो अंदर में मटेरियल है प्रेशर में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इससे पहले यहाँ पे एक पिन लगा होता है, इसे खींचना होता है, जिसे हम लोग लोकेटिंग पिन या शील भी कह सकते हैं। नॉर्मल सा है, सिंपल सा इसका वर्किंग है, इसको बस ऐसे खींच दीजिए तभी आप ट्रिगर को दबा पाइएगा। तो ये है आपका डिस्चार्ज हाउस, ये एक पाइप लगा होता है, अंदर में भी एक पाइप होता है, यहाँ पे नहीं शो किया हुआ है। ये है आपका डिस्चार्ज नोजल और ये है डिस्चार्ज ओरिफिस, ठीक है। तो ये पार्ट्स है, बेसिक पार्ट्स है, बाहर का पार्ट्स है, अंदरूनी पार्ट्स नहीं दिखाया हुआ है। चलिए अब देखते हैं इसके टाइप्स को। तो देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है जनरली आपका अलग अलग तरह का होता है। पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन सा आग पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग में लाना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, यानी कि वाटर फील्ड यानी कि इस पे जो होगा पानी भरा होगा, ठीक है। अब
पानी का प्रयोग हम लोग किस पे करते हैं, तो क्लास जो ए टाइप का यानी कि सॉलिड टाइप के ईंधन में लगे हुए आग को बुझाने के लिए हम लोग वाटर यानी कि कूलिंग मेथड का प्रयोग करके बुझाते हैं। तो ये हमारा क्लास ए के लिए प्रयोग होगा। बिजली में बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्लास बी में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेल में अगर हम लोग पेट्रोल में लगी आग को बुझाएंगे पानी से, तो चूँकि पेट्रोल जो होता है पानी से हल्का होता है, इसीलिए आप देख सकते हैं कभी भी पेट्रोल पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो इसे हम लोग पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे व्यर्थ होगा। तो यानी कि क्लास ए के लिए यानी कि सॉलिड के लिए ये सूटेबल होता है। अब इसमें जो भरा होता है वो दो तरह के मेथड से इसमें फिल किया होता है, जैसे मैंने अभी बताया गैस कार्टेज टाइप का और आपका स्टोर्ड प्रेशर टाइप का। प्रेशर पे भरा होता है, ये कार्टेज पे भरा होता है, जिसका बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर में क्या होगा, इसे फोम यानी कि झाग, ठीक है, तो इसका जो लीवर होता है इसे आप जब प्रेस करिएगा इसका बनावट थोड़ा सा अलग होगा बाकी के ये से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो पाइप है डिस्चार्ज वाला पाइप, यहाँ पे डिस्चार्ज से पहले एक नोजल लगा होता है जो फोम क्रिएट करता है, झाग। जैसे कि आपको पता है कि यदि पानी में आप सर्फ घोल दीजिएगा तो उसमें झाग बन जाता है, ठीक है। तो झाग यहाँ पे जो लिक्विड पानी का ही यहाँ पे कुछ ये पदार्थ होता है, पानी में कुछ केमिकल मिले होते हैं, तो जब प्रेशर यहाँ पे लीवर दबाया जाता है तो प्रेशर में होता है ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। उस समय ये अंदर में झाग के रूप में नहीं होता है, यहाँ पे आने के बाद ये झाग में कन्वर्ट होता है। तो झाग में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, बेसिकली यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, वही झाग का निर्माण करता है। और झाग किसी सतह पे बैठ जाएगा तो उसको पूरी तरह से कवर कर लेगा और इस तरह से आग हमारा बुझ जाता है। तो ये जो फोम एक्सटिंग्विशर है इसका प्रयोग हम लोग किस आग में कर सकते हैं, तो ये बेसिकली क्लास बी यानी कि लिक्विड टाइप के फायर में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपका फ्लेमेबल लिक्विड फायर हो या तो रनिंग, जहाँ पे पानी तेल बह रहा है वहाँ पे आग लगी है, वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि झाग जो होता है ऊपर में बैठ जाएगा, पूरी तरह से कवर कर लेगा, ब्लैंकेट का काम करेगा और आपका ऑक्सीजन वहाँ से समाप्त हो जाएगा और आग जो है बुझ जाएगा। तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर है कौन से मेथड से आग को बुझाता है। 3 मेथड हमने पढ़ा था, कूलिंग, उसके बाद स्मोदरिंग और एक था स्टार्विंग। तो कौन से मेथड से ये करता है, तो ये हमारा जो स्मोदरिंग है यानी कि ऑक्सीजन का जो मात्रा है उसे कम कर देता है, इस मेथड पे ये आग को बुझाता है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर, ये जैसा नाम है इसमें पाउडर भरा होता है और ये आपका क्लास डी यानी कि मेटल और आपके जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में लगे हुए यानी कि इलेक्ट्रिक में लगे हुए आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो ड्राई पाउडर जो होता है वो बेसिकली केमिकल होता है। कौन सा केमिकल होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एल्युमिनियम सल्फेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का इसमें पाउडर भरा होता है। इसे भी 2 तरीके से भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, कार्टेज और प्रेशर टाइप दोनों से, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, एल्युमिनियम सल्फेट और फॉस्फेट बाइकार्बोनेट का यहाँ पे पाउडर होता है। देखिए पाउडर जो होता है नॉर्मल पाउडर के जैसे ही होता है, वाइट कलर का, पीले कलर का या हल्के भूरे कलर का हो सकता है आपका, क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट पीले कलर का होता है, एल्युमिनियम आपका वाइट कलर का होगा अगर इसका प्रयोग किया है। ये जो पाउडर होता है ये किसी ह्यूमन बॉडी के लिए डिफेक्ट यानी कि हार्मफुल नहीं होता है, यानी कि अगर पाउडर आपके त्वचा पे लग गया तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं CO2। ये होता है सुटेबल क्लास बी के लिए, यानी कि लिक्विड में लगे हुए। ये बेसिकली जो है
आप ये जो ड्राई पाउडर है इसमें आपको ABC कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा, जनरली ABC मिलेगा, यानी कि इसे जो आप ड्राई पाउडर का प्रयोग ABC का मतलब क्या हुआ, क्लास A के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, B के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, C के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ड्राई हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग आप सभी जगहों पे अक्सर कर सकते हैं, विशेषकर ये ज़्यादा सुटेबल होता है इलेक्ट्रिक चीज़ों पे। इलेक्ट्रिक चीज़ों पे कहने का मतलब है जैसे कि आपकी कंप्यूटर पे आग लग गया, आप कंप्यूटर पे आप पाउडर मारोगे तो पूरे पाउडर अंदर में भर जाएगा, पूरा डस्ट हो जाएगा, कंप्यूटर खराब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका मान लीजिए पेपर कहीं पे आपका लाइब्रेरी में आग लग गया, वहाँ पे पाउडर मारेंगे या बालू मारेंगे तो भी वहाँ पे गंदगी हो जाएगा। तो ये उतना सूटेबल नहीं, आग तो कंट्रोल हो जाएगा लेकिन वहाँ उसके बाद हमारा वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारा उपयोग लायक नहीं होगा पाउडर के उपयोग से, पाउडर फॉर्म का। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि ये तो गैस है, ठीक है, तो ये जो है इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो इसका जो बनावट आप देख सकते हैं थोड़ा सा अलग होता है। ये जो डिस्चार्ज यहाँ पे आपका कह सकते हैं एक हॉर्न लगा होता है, नॉइस हॉर्न, इसका बनावट इस तरह से होता है। एग्जाम में हो सके तो फिगर देख के आपको पूछ दे कि ये किस चीज का एक्सटिंग्विशर है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर है, इसे आप पहचान सकते हैं। इसमें इस तरह से हॉर्न बना हुआ रहेगा, यानी कि ओरिफिस टाइप का इस तरह से आपका हॉर्न आपका इस तरह से बना हुआ रहेगा। तो इसमें गैस भरा होता है और गैस जो पता है कि ये गंदगी क्यों नहीं फैलाती, क्योंकि ये जो है आपका जहाँ पे होगा वो जो भी वातावरण में आपका एयर है उसमें मिल जाएगा, यानी कि आग को बुझाने के बाद जो भी गैस है वो आपका वातावरण में मिल जाएगा, इस वजह से गंदगी नहीं फैलता। अब ये किस सिद्धांत पे आग को बुझाता है, हम लोग 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं, कूलिंग, स्मोदरिंग और स्टार्विंग। तो ये जो है 2 मेथड से आग को बुझाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फायर एक्सटिंग्विशर है 2 मेथड से आग को बुझाता है। पहला कूलिंग, ठीक है, कूलिंग करके भी, और दूसरा मेथड ये अपनाता है स्टोविंग का, सॉरी स्मोदरिंग का, स्मोदरिंग। अब स्मोदरिंग और कूलिंग कैसे करता है ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ही ठंडा होता है, बर्फ के समान ये ठंडा होता है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है खुद बहुत ही ठंडा होता है, कूल होता है। इसीलिए जहाँ पे ये जाएगा वातावरण को ठंडा कर देगा, यानी कि लकड़ी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, कूलिंग कर लेता है इसलिए। नेक्स्ट आपका स्मोदरिंग, स्मोदरिंग क्या होता है, जहाँ पे देखिए आग लगा है वहाँ पे तो ऑक्सीजन ऑलरेडी नॉर्मल अवस्था में होगा, आग ऑक्सीजन तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद रहता है। तो जब हम हाई प्रेशर में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, हटा देगा और वहाँ पे खुद का कवर बना लेगा, शील्ड बना लेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन को रिमूव करके स्मोदरिंग का मेथड भी अपनाता है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर काम करता है। आपका और एक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेलोजन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका प्रयोग जनरली क्लास डी के फायर एक्सटिंग्विशर के लिए प्रयोग करते हैं, फायर के लिए करते हैं, जिसमें आपका CTC यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड भरा होता है। अब यहाँ पे आप फिगर पे देख सकते हैं, इसका बेसिकली फिगर जो है ये वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, फोम टाइप का है, ये फायर ब्लैंकेट टाइप का है, ये पाउडर फॉर्म का इस तरह से आपका यहाँ पे बना होगा, पाउडर के लिए भी लीवर, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह से हॉर्न बना होता है और CTC का इस तरह से होता है, ठीक है। फोम के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नोजल बना होता है जो कि झाग पैदा करता है।